जय हिंद। आपके अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आज क्लास 10th की केमिस्ट्री मैं लेके आया हूँ, जो कि आज आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 है और 5वां लेक्चर है। आप ध्यान दीजिएगा, इस 5वें लेक्चर में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्या है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो कि बहुत ज़्यादा इनका यूज़ भी होता है, बहुत ज़्यादा ये आपके एग्ज़ाम पेपर में दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण, ये इनका काम जो होता है, ये इनका जो काम होता है व्यावसायिक रूप में, किसमें होता है भैया, व्यावसायिक रूप में। ये व्यावसायिक रूप में काम आता है, जैसे कि किसी के सेल करना, खरीदना, पैसा कमाना, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय के रूप में। जिससे हम धन उपलब्ध कर सकते हैं, उसको सेलिंग करके बेचकर, बनाकर बेचकर उसे हम धन इकट्ठा कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यवसायिक रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, वो ये कार्बनिक यौगिक है क्या, एक का नाम है, ये पहली बात तो 2 यौगिक हैं। कितने होते हैं, 2 यौगिक हैं। एक का नाम है एथेनॉल और दूसरे का नाम है एथेनोइक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, पहले का नाम क्या है, पहला है एथेनॉल और दूसरा क्या है, एथेनोइक अम्ल। पहला है एथेनॉल, दूसरा क्या है, एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल का आप फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, CH3CH2OH। इसको इस प्रकार से इसका जो फार्मूला होता है ऐसा होता है। और एथेनोइक अम्ल का होता है क्या, CH3COOH। ये क्या है, एथेनोइक एसिड। जरा याद करिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C2H5OH। या इसको हम ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि CH और H और OH। ध्यान देना, एकदम अगर आप मिलाओगे तीनों का जो स्ट्रक्चर है एकदम क्या होगा, सेम होगा, ये तीनों का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको आप मिलाइए और देख सकते होगे ये तीनों का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम क्या होता है, सेम होता है। अभी आप देख सकते हैं CH3 है तो देखो यहाँ पे 3 H यहाँ है, 2 है, 5 हुआ ना, और कार्बन 2 है तो C2H5OH। यहाँ OH तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये तो सेम है। और ये क्या है, CH3COOH मिनी एथेनोइक अम्ल। इसको एथेनॉल यानी हम शराब बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ये एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, यानी सिरका। हम क्या बोल सकते हैं भैया, सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरका। ठीक है, CH3COOH क्या होता है, सिरका होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर इसका हम इस प्रकार से देखिए स्ट्रक्चर, तो होता है CH3, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर C♯O और OH। इस प्रकार से फार्मूला बनता है। इसको भी एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम यहाँ लिखा गया है। तो 2 चीज़ें ऐसे हैं जो व्यावसायिक रूप में आप जानते हैं। सिरका भी कभी कभी क्या होता है, गांव में, देहात में, मार्केट में सिरका वाला सिरका लेके टहलता है, बेचता है। और एथेनॉल तो शराब आप जानते हैं, शराब तो किसी भी दुकान मिल सकती है। जैसे कि किसी भी दुकान, मतलब हमारे कहने मतलब ये है ओनली शराब की दुकान, कहीं पर भी ये अवेलेबल हो सकती है शराब। तो ये अब ये दोनों को बेचकर क्या होता है, धन इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं व्यवसायिक रूप पे। यही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। ये इनके अंदर कार्बन की मात्रा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। जो मैंने इनका IUPAC नाम बताया भी आपको, और जो स्ट्रक्चर बताया उसको आप बहुत ही ज्यादा नोटिस करिएगा। इतनी बात आप मेरी समझिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, पहला हम बात करते हैं एथेनॉल। हम पहला हेडिंग करते हैं एथेनॉल।
ठीक है। एथेनॉल जो मैंने आपको बताया C2H5 C2 ऐसे कर सकते हैं CH3CH2OH या C2H5OH, यानी इसका फार्मूला ये होता है। इसका फार्मूला ये होता है, दोनों में से एक फार्मूला आप लिख सकते हो। यहां आप देख रहे हो एथेनॉल, मेथ एथ OH लगा आल, मेथेनॉल हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको उस दिन बताया था, उस लेक्चर में, दूसरे वाले लेक्चर में आप देख सकते हो। चलिए पहले बात इनके हम गुणधर्म की बात करते हैं। इनका गुणधर्म क्या है? गुणधर्म क्या है भाई? गुणधर्म ये होता है कि जैसे कि उनका गुण क्या है, कैरेक्टर क्या है, कैसे इनको हम पहचानेंगे, इसके बारे में, काम क्या करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनका क्या है, गुणधर्म क्या है? एथेनॉल का गुणधर्म। ठीक है, एथेनॉल का गुणधर्म अभी आप ध्यान दीजिए, सुनिए। एथेनॉल कच्छ के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगर एथेनॉल को किसी क्लास के टेम्परेचर पे आप रख दो तो वो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। द्रव तो भाई चाहे फ्रिज में रखो चाहे जहां रखो, द्रव तो द्रव ही रहेगा। और लेकिन क्या है, अगर हाई टेम्परेचर पे रख दोगे, हाई लो टेम्परेचर पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ बन जाएगा लो टेम्परेचर पे रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है। मैंने भी आपको बताया एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एल्कोहल है। और इतना ही नहीं, तथा यह सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। जैसे कि क्या होता है? टिंचर, आयोडीन हुआ, कफ हुआ, सिरप हुआ, टॉनिक। आप जानते हैं गुणधर्म क्या होता है? सबसे एथेनॉल का सबसे बड़ा गुणधर्म ये होता है भाई, गुणधर्म ये होता है, यानी जानते हैं इनको हम कफ सिरप बनाते हैं। क्या होते हैं? सिरप बनाते हैं, कफ सिरप बनाते हैं, टॉनिक बनाते हैं। टॉनिक में भी यूज होता है, टॉनिक में भी यूज होता है। और इतना ही नहीं, और ये क्या होते हैं? औषधियाँ, बहुत ऐसे ड्रग होते हैं, बनाने में काम आते हैं। तो स्पेशली क्या होता है? इन सिरप में, ये लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जिसका नाम क्या है? एथेनॉल। आगे देखिएगा, अब एथेनॉल की अभिक्रियाएं क्या हैं? चलिए हम एथेनॉल की अभिक्रियाएं देखते हैं, इनका रिएक्शन क्या है। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या देखते भाई? एथेनॉल की अभिक्रियाएं, एथेनॉल की अभिक्रियाएं, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, अब एथेनॉल की अभिक्रियाएं ये होती है, ध्यान दीजिएगा। पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया, पहला है सोडियम के साथ अभिक्रिया। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ अगर हम लिख दें कि क्या लिख देते हैं? 2Na, यानी हम सोडियम लिख दें, क्या लिख दें? 2Na सोडियम, और CH3CH2OH, 2CH3CH2 और OH, ये सोडियम है, ये एथेनॉल है, एल्कोहल है। ये सोडियम है, एथेनॉल, एल्कोहल है। अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो होगा क्या? ध्यान देना। अब आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा? बहुत ही अच्छे तरह से आप ध्यानपूर्वक समझिए। होता ये है, अगर आप अभिक्रिया कराओगे, ठीक, अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बचेगा? आप क्या बने? 2CH3 और क्या है? CH2 और क्या बनेगा? 2CH2 हो गया, और क्या बनेगा? ONA, और क्या बनेगा? Na+ बनेगा यहाँ पे, और प्लस क्या बनेगा? आपका H2। ध्यान देना, अगर हम एथेनॉल में कोई सोडियम को मिलाते हैं तो क्या बनता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे दो बैलेंसी हैं, तो दो ये भी होगा, दो ये, सब दो होंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये भी सब, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन थे, दूनी 6 और दो दूनी 4, 6 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हाइड्रोजन है, और दो यहाँ है 12 हाइड्रोजन। तो इसी प्रकार वहाँ है, तो सोडियम यहाँ 2 था और यही सोडियम यहाँ आ गया। सोडियम आगे क्या है? 2 बैलेंसी है, तो 2 सोडियम भी हमारा पूरा हो गया। और जो H था, H के आगे 2 है, H2 बाहर निकल गया यहाँ पे। इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे देखते हैं, आगे है इसमें आपकी अगली अभिक्रिया है, एक ठू ये है CH3CH2OH,
CH3CH2OH, इसका अब क्रिया करो। इसका आप जानते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ ये अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या है? एल्कोहल। जब किसी एल्कोहल को हम एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? आप देखें CH2 प्लस H2O, यानी क्या बनता है? CH2 प्लस H2O। कैसे बना? अभी आप देखें, इसका नाम है एथीन। देखिए अब जैसे यहाँ CH3 था तो मैंने इस यहाँ से CH2 निकाल दिया, CH2 यहाँ एक हाइड्रोजन ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया भाई? डबल बॉन्ड बना लिया। एक हाइड्रोजन ने क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। जहाँ CH3 था और CH2 हो गया, और CH2 तो यहाँ है ही है। अब देखो H2, अब एक हाइड्रोजन यहाँ है, मैंने एक यहाँ से निकाल दिया तो हमारा H2 और O, यानी हम कहने का मतलब ये है कि हमारा ये एक पीस और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल क्या होना? H2O। एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो H2 हो गया O, तो H2O निकल गया। तो बताओ हमारा CH2 ही नहीं बचेगा और आगे डबल बॉन्ड लग जाएगा। जैसे ही यहाँ आप एक हाइड्रोजन को निकालेंगे वैसे ही डबल बॉन्ड बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। क्योंकि जानते हैं जहाँ अब इसे हम क्या बोलते हैं? एथिलीन गैस, चाहे एथिलीन गैस बोलो चाहे इसे आप एथीन बोलो, बात क्या है? एक है। चाहे एथीन बोलो और चाहे आप एथिलीन बोलो, बात क्या है? एक है। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब परीक्षा में पूछे जाने वाला एक हेडिंग, उसका नाम है क्या है? एल्कोहल का प्रभाव। ध्यान देना, एल्कोहल का प्रभाव क्या होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ह्यूमन शरीर के ऊपर एल्कोहल का क्या प्रभाव होता है, बड़े आप अच्छे से समझिए। अब एल्कोहल का प्रभाव ये होता है, पहली बात हम ये कहेंगे, मैंने कहा मानव के ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर। भाई कोई एल्कोहल तो कोई जानवर तो पीता नहीं है कि एल्कोहल जानवर पिएगा, बंदर पिएगा, भैंस पिएगी, नहीं। भैंस जो है कि उसके अपने हौदा में क्या है कि अपने जहाँ खाना खाती है तो उसमें हम शराब मिला देंगे, नहीं, ऐसा तो वो छूने वाले नहीं हैं। तो हम ही जैसे लोग पीते हैं। तो क्या होता है? इंसान पीते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ उपापचयी प्रक्रिया धीमी कर देता है। अगर जो कोई इंसान हमेशा बार बार एल्कोहल लेता है तो लीवर डिस्टर्ब हो जाता है और पाचन शक्ति धीमी हो जाती है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, पहला काम। और दूसरा काम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर। केंद्रीय, जब इंसान शराब पी लेता है, अगर आप कहोगे तुम इधर से जाओ तो उधर से नहीं जाएगा, यानी आपके बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। टाल्किंग लर्निंग थिंकिंग, यानी टाल्किंग लर्निंग थिंकिंग यह हमारे अग्रमस्तिष्क काम होता है। जब वो इंसान शराब पीता है तो आगे वाला जो ब्रेन होता है वही पकड़ लिया जाता है, वही डिस्टर्ब कर देता है, तो इसलिए वो अपना काम नहीं कर पाता है। तो वही सब बातें हैं। मानसिक दुविधा यानी अनिंदापन और भाव शून्यता हो जाती है। अनिंदापन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एकदम आप घबराए से रहेंगे, एकदम सेटिस्फाई आप नहीं रहेंगे, संतुष्ट आप नहीं रहेंगे अपने आप से। तो इस प्रकार से मानसिक दुविधा रहेगी, मानसिक का तनाव रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, डिस्ट्रेस रहता है, ठीक है। और सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी में बुरी तरह से क्या होता है? प्रभावी लक्षण, जो हमारी मांसपेशियां होती है और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और इसके साथ ही क्या होता है? अगर एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल, ध्यान देना, आपने सुना होगा, अभी मैंने आपको बताया एथेनॉल C2H5OH, ये तो क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। क्या भैया? एथेनॉल है। और एक होता है CH3OH, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल ये भैया बहुत टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, बहुत ही खतरनाक होती है। नॉन टॉक्सिक होता है और ये क्या होता है? टॉक्सिक। मेथेनॉल सबसे खतरनाक होता है। शराब दोनों है और सबसे खतरनाक क्या होता है? मेथेनॉल। अगर कोई इंसान मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा ले दे तो जिंदगी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है इस मेथेनॉल को लेने पर। अब ध्यान दीजिए, अब एथेनॉल को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं ईंधन क्या होता है? जैसे कि
जैसे कि क्या होता है, गन्ना उन्ना जो जूस होता है हम लोग उसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद में वो क्या होता है सीरा वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम को हम तैयार करके बना के भिगोकर हम कोई भी मुरब्बा उरब्बा बनाते हैं। लेकिन एथेनॉल आजकल बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां, मिल्स वगैरह पेट्रोल का निर्माण कर रही हैं, पेट्रोल बना रही हैं। कौन सा? एथेनॉल। एथेनॉल फैक्ट्री जो है वो स्पेशली पेट्रोल बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। मैं अभी आपको बताया कि एथेनॉल जो होता है वो उसे हम क्या बनाते हैं, वो हम जो पेट्रोल होता है उसको हम बना लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आ गया एथेनोइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट एथेनोइक अम्ल। भैया एथेनोइक अम्ल क्या होता है? सिरका होता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग है आपका एथेनोइक अम्ल, ध्यान देना, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? ये सिरका बोलते हैं भाई, विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं आप लोग इसे। ठीक है, तो अब ध्यान, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल, मैं अभी आपको बताया एथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एसिटिक अम्ल, लिखते जाइएगा, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक हम क्या बोलते हैं? अम्ल, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, और जो बाजार का नाम क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं, उसे विनेगर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, इसके अंदर क्या होते हैं? COOH। मैं आपको बताया था कि जहाँ पे COOH लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और अगर IUPAC आप बनाते हैं तो ओइक एसिड लगता है, मैंने आपको बता दिया था दूसरे लेक्चर में, आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया, इसकी अपक्रियाएँ निम्नलिखित हैं, इसकी अपक्रियाएँ निम्नलिखित हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसकी अपक्रियाएं, एक अपक्रिया तो ये है, जैसे कि यहाँ क्या है? CH3COOH, ये हो गया। इसका नाम क्या है आप जानते हैं? इसका नाम सिरका है। और CH3CH2OH, ये भी कह सकते हो आप, या CH3 लिख सकते हो, जैसे CH3CH2OH, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये तो 2 है, हाँ, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ CH3CH2OH है। अगर हम अम्ल, कोई एसिड मिक्स करेंगे, एसिड अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3, और क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ भी क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा? CH2 और प्लस यहाँ हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक मिनट, CH2 CH3 और प्लस हमारा क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, H2O। और इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है, एस्टर, क्या बोलते हैं? एस्टर कहते हैं, एस्टर। और ये क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है? सिरका है, विनेगर है। यानी ये एथेनोइक एसिड है, और ये क्या है? एथेनॉल है। यानी ये एल्कोहल है और ये क्या है? सिरका है, विनेगर है। तो ध्यान देना, अब यहाँ CH3COO, CH3COO, तो डबल O यहाँ आया। फिर क्या है? इसको छोड़ दीजिए आप, इसको मैं छोड़ दिया, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो गई। ये देखो इतना CH3COO। अब क्या है? फिर आएगा CH2 CH3। अब देख रहे हैं ना, CH2 ये इतना, ये और एक ठो ये। अब दोनों ये क्या करेगा? यहाँ जाके ऐड होगा यहाँ पे,
बात समझ रहे हैं ना आप। यहाँ सॉरी इसको नहीं, ओनली यही आएगा, ठीक है। CH3 C डबल। अब यहाँ से मेरी बात आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे कि यहाँ से जैसे देखो, अब अगर हम यहाँ अपक्रिया कराएंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से आपको। जैसे कि यहाँ क्या निकला, CH3C सिंगल बॉन्ड O, CH3C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इतनी चीज़ें आ गई, यानी जो आपका ये था CH3C डबल O इतना आया। अब यही आगे, ये आगे से आगे जुड़ेगा, यानी C सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 आगे आना इतना, वही चीज़ हमारा क्या है यहाँ है। मतलब कि ये इधर से और ये ऐसे, मतलब कि ये वाला इधर से आया और ये वाला ऐसे मुड़ के आया, ये CH2 की तरफ से आया। इसको अगर हम ऐसे करेंगे नहीं, ये ऐसे होकर जुड़ा, यानी CH2 आया, CH2 यहाँ जुड़ गया, CH3 यहाँ जुड़ गया। अब बच गया H2O, तो हमारा H2O बन गया। सिंपल है, बहुत वेरी सिंपल है, आप तो देख सकते हो बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंपल है। तो ये सब क्या है। और जो सिरका होता है उसका स्पेशली काम क्या होता है, इत्र बनाने में। इत्र तो आप जानते हैं परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, और क्या होता है जो चढ़ाने वाला होता है इत्र, वो भी बनाने काम आता है, ठीक है। तो ये जो एस्टर होती है, इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, मृदु होती है। मृदु बहुत अजीब ढंग की गंध होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि सिरका का उपयोग क्या होता है, क्या बनाने में होता है, इत्र बनाने में। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात आप गलत समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली समझ रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वही सिरके से क्या बना, एस्टर बना। ध्यान देना मेरी बात, उसी सिरके से क्या बना, एस्टर बना। और एस्टर से ही क्या बनाते हैं, इत्र बनाते हैं। एस्टर से ही इत्र बनाते हैं। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर एस्टर की सूत्र क्या होता है, CH3COO CH2 CH3, ये एस्टर का फार्मूला होता है। और एस्टर से हम इत्र बनाते हैं अच्छे क्वालिटी का, और स्वाद उत्पन्न करने के लिए काम आता है कौन, एस्टर, ठीक है। और एस्टर से ही क्या बनाते हैं, हम एथेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं। एस्टर से ही हम एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए आपकी वीडियो इतना ही रहेगी, हमारा क्लास इतना ही रहेगा। मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये अगर आपको क्लास छूट जाएगी तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम ही आएगा। अगर मान लीजिए अगर आज इसको आप पढ़ ले रहे हैं, क्लास को कर ले रहे हैं, तो आपका एक भी नंबर का मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ, कोई भी छूटने वाले नहीं है एग्ज़ाम में। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यही बात हर बार मैं आपसे बोलता हूँ, हर बार मैं आपसे बोलता हूँ। मैं आज भी बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, हमेशा मैं बोलूँगा आपसे, ठीक है। तो दोस्तों नमस्कार।